सभी मित्रों साथियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। जैसा कि आज 5th डे है नवरात्रि का, तो इस नवरात्रि के 5वें दिन माता के जो रूप को पूजा जाता है, स्कंद माता के नाम से, जो देवी माँ का रूप है माता स्कंद माता, जिनको को पूजन करने से, जिनको अर्चन करने से आपको मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो शत्रु पर आप एक विजय प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के जो हमारा अनुसार है। तो आप आज के दिन माँ स्कंद माँ को पूजित करिए, उन्हें उनकी प्रार्थना करिए जब भी आपका टाइम होता है। तो और पूरे दिन को आप अच्छा व्यवस्थित होकर बिताने की कोशिश करें। जो माता का जो प्रिय फल है बनाना, उसे माना जाता है, तो वो आप पॉसिबल है तो आप बनाना का सेवन करें आज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उन्हें उनका जो कलर है, उन्हें वाइट कलर काफ़ी प्रिय है, तो आप सफ़ेद जो कपड़े या फिर सफ़ेद चीज़ों को धारण कर सकते हैं, सफ़ेद पुष्प अर्जित कर सकते हैं उन्हें। तो ये है स्पेशली जो एक आज के दिन की छोटी सी जो माता के ऊपर मेरे जो वर्ड्स हैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं क्योंकि इस नवरात्रि आपको जो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारा कल्चर है, तो उसका एक साइंटिफिक जो महत्व है, मैं उससे अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ हम आप सभी लोगों को। तो आप समझिए आज के जो मेरा टॉपिक है, अभी मैं आपको सिर्फ अभी थोड़ा सा उसके ऊपर आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं डीप में जाऊंगा, जस्ट विल कीप अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू फॉर एलुब्रेशन। और जो उसके बारे में मुझे ज़्यादा व्याख्यान करना है, तो विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। तो आप प्लीज़ समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, इज़ वेरी वेरी रिलेटेड फ्रॉम द ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर फैमिली आर ओन हेल्थ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आपने सुना होगा एक यौगिक कल्चर में एक बड़ी ही कहा मतलब कि मशहूर जो लाइनें हैं, एक टाइम खाए योगी, दो टाइम खाए भोगी, और तीन टाइम खाए रोगी। इसका बहुत ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इस को समझने की कोशिश करेंगे। एक टाइम खाए योगी, दो टाइम खाए भोगी, और तीन टाइम खाए रोगी। आप इसको समझने की कोशिश करिए। योगी का मतलब है कि योगी, थोड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है दैट योगी का मतलब है कि आप देखेंगे एक्चुअल में, तो एक जो पर्सन जो कम्प्लीटली जिसका जो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की श्रेणी में जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि जो जिसके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में काफ़ी बैलेंस है, जो काफ़ी समझ है, जिसे अपने जीवन में संतुलन को किस तरह से बनाना है अपने सभी जीवन के पड़ावों में, उसे हम एक योगी पुरुष कहते हैं। अगर आप जैसे कहेंगे वेल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो complete development of a personality shows a person who is a yogi। तो दूसरा जो है, तो जिसे कहते हैं कि एक टाइम खाए योगी। आप इस कहने का मतलब है कि आप उतना ग्रहण करिए, जैसे कि पुराना एंशियंट टाइम और अभी आज के टाइम में काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। अब समय में आज का जो एनवायरनमेंट है, जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारा वर्क कल्चर है, तो आप फिर भी कोशिश करिए कि उसके हिसाब से आप देखेंगे कि पहले का आदमी बहुत स्ट्रांग होता था। अभी पहले के कंपैरिजन जो उसकी स्ट्रांगनेस है वो कम हुई है। पहले लोगों के पास ज़्यादा काम होता था, ज़्यादा फिजिकल वर्क होते थे, तो अब उस लिहाज से जो मैकेनिकल युग है, तो लोग मैक्सिमम फिजिकल वर्क के को छोड़कर मैकेनिकल वर्क में या टेक्नोलॉजिकल वर्क जिसको भी आप कहेंगे, तो मतलब कि फिजिकल वर्क कम हो चुका है, फिजिकल वर्क कम है, सिटिंग जॉब्स ज़्यादा हैं। तो आप अपने मील हैबिट्स को लाइट रखिए, कम रखिए, योगी की तरह मील रखने की कोशिश करिए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम खाए योगी, दो टाइम खाए भोगी। तो आप देखेंगे सामान्य जीवन में मैक्सिमम जो सभी जो लोग आते हैं, वो एक भोगी कैटेगरी में हैं, जो ग्रस्त जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो तो तो अब तो ये समझिए कि जो भोगी की कैटेगरी है, दिस इज़ मतलब कि दो टाइम खाए भोगी। तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट दो टाइम आपका जो एक शेड्यूल है उसे फॉलो करने की कोशिश करिए, ज़्यादा अलाइंड रहने के लिए, ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए। और तीन टाइम खाए रोगी,
जो 3 बार खाएगा तो डेफिनेटली देखिए कि जितने आजकल लोग हैं कुछ न कुछ कोशिश लगता है कि उनमें कुछ सबकी कोई न कोई शिकायतें रहती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हम 3 बार भी नहीं, कई बार 4, 5, 6 बार कई मील्स ले रहे हैं लोग। तो इसे थोड़ा ट्रैक करिए, देखिए। और जो लाइट मील्स हैं, कम मील्स हैं, अपने आपका जो काम-काज है, आपका जो शरीर की स्थिति है, आपका फिज़िकल, मेंटल स्टेटस, आपके आस-पास का एनवायरनमेंट, आपकी कैसी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपका कैसा मेटाबॉलिक रेट है, इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए, इस हिसाब से अपने खान-पीन को सेलेक्ट करिए। एट द लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसे वही साइंटिफिक वे में हम कोरिलेट कर रहे हैं, तो आप देखिए जैसे हम जो खाने का जो डाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इट्स टेक ऑलमोस्ट मिनिमम 24 आवर्स टू 72 आवर्स। पूरा जो एक पूरा प्रोसेस है खाने का, जो हमारा हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन कोलोन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ तक के जो पूरा फूड के का जो एक प्रोसेस है डाइजेस्ट होने का, उसमें 24 घंटे से 72 घंटे तक का टाइम लगता है। तो इसमें अब वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मील ग्रहण कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं। जैसे मैं पहले भी बोल चुका था, सारी जो आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट की जो स्थितियां हैं वो सब मैटर करती हैं। तो 24 घंटे से 72 घंटे तक का आर्स है। तो 24 घंटे का मतलब समझिए, यौगिक परंपरा में अब देखेंगे तो यौगिक जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि आजकल कई तरीके से आ रही हैं चीज़ें सामने, इंटरमीडिएट फास्टिंग या कई सारी चीज़ें हैं। तो आप समझिए, तो जैसे यौगिक परंपरा में था कि एक दिन में, एक 24 घंटे में एक हैवी मील लेने का चलन था। तो आप देखिए उसका कितना ज़्यादा महत्व है। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक टाइम मील लीजिए, आप तो मॉडिफाइड करिए ऑल द टाइम्स। यू कैन नॉट लोड अ लॉट ऑफ कार्ब्स इन योर डाइट, तो मेक योर डाइट सिंपल, रिच ऑफ फाइबर्स, रिच ऑफ प्रोटीन, रिच ऑफ complex carbohydrates, vitamin, minerals. You watch clearly and try to have all the nutrients on your diet as per your schedule, as per your day, as per your work. So this is my mantra, this is my valuable tips for the day. और इसको मैं अभी इसके ऊपर एक कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा एक वीडियो, जिसमें मैं आपको सैम्पल्स के साथ में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो में उसको मैं आपके पास में आऊँगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूरा 24 घंटे से 72 घंटे का आवर्स है तो खाना डाइजेशन होने का। तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली विल मेक अ गुड वीडियो ओवर दैट दिस टॉपिक। सो डन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जाने से पहले, जैसे कि 5th डे है, माता स्कंद माता की अर्चना पूजा करेंगे आज, तो हम एक छोटा सा प्रेयर के साथ में इसको ओवर करते हैं, यहाँ पे को ख़त्म करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकारेषु सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के शुभ दिन की कामना करता हूँ और जल्दी ही आपसे कनेक्ट होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और if you like my content, please support and share my videos if you think this is valuable and this benefited to other peoples also. Thank you for watching my friends.